अब हम बात करेंगे एनेक्सिमाइंस के बारे में। ये भी एक प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर थे और थेल्स और एनेक्सिमेंडर के बाद आए। इनका बेसिक आइडिया ये भी समझ लेते हैं कि थेल्स ने कहा था सब कुछ पानी से बना है और एनेक्सिमेंडर ने कहा था कि सब कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एपरन है से बना है। लेकिन एनेक्सिमेंस ने बोला कि ओरिजिन ना तो पानी है ना ही एक कोई एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट एपरन, बल्कि वो है एयर, कि दुनिया एयर से बनी है। अब यहाँ पर सोचने में कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि एयर से कैसे बनी है, यानी हवा से। तो समझते हैं कि इन्होंने क्या कहा अपनी थ्योरी में या प्रिंसिपल में, कि एयर ही वो बेसिक सब्सटेंस है जिससे सब कुछ बना है। एयर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कंडेंसेशन और रेयर फ्रैक्शन। कंडेंसेशन तो हम सबको पता है, स्कूल में साइंस की किताबों में भी पढ़ा है, एक बार उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं कि जब कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में बन जाती है तो उसको बोलते हैं कंडेंस्ड होना। और दूसरी प्रॉपर्टी का जो इन्होंने नाम लिया दैट इज़ रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन का मतलब होता है कि जब भी हवा की डेंसिटी में कोई फ़र्क आए। अब यहाँ पर डेंसिटी में कंफ्यूज नहीं होना, उसको भी इजीली समझ लेते हैं कि डेंसिटी, जैसे पहाड़ों पर हम चढ़ते हैं जब ऊपर, तो बिल्कुल जब आप पहाड़ पर ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, कैसा फील होता है, लगता है कि वहाँ हवा अवेलेबल नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हवा की डेंसिटी में डिफरेंस है। मतलब कि जितनी हवा की डेंसिटी आपके नॉर्मल ग्राउंड में होती है उससे अलग उन पहाड़ों पर होती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो एयर की डेंसिटी से कुछ भी कॉन्सेप्ट रिलेटेड है तो उसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। तो यहाँ पर उन्होंने वही दो चीज़ों का डिस्कस किया है, एक तो कंडेंसेशन और दूसरा रेयर फैक्शन। इन दो प्रॉपर्टीज़ के वजह से, जो कि एयर में है, इसी से दुनिया क्रिएट हुई है। कंफ्यूज नहीं होना है, ना परेशान होना है, बस समझने की इच्छा, इनका क्या अपना कॉन्सेप्ट था, इनकी क्या थिंकिंग थी, उस पर जोर करना है कि ये तो समझ लिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एक एग्जांपल भी देते हैं। जैसे कि कॉटन कैंडी होती है ना, तो कॉटन कैंडी क्या होता है, डिफरेंट शेप का होता है। पिंक कलर में तो होता ही है, लेकिन डिफरेंट शेप में होता है। तो वैसे ही हवा भी है, और हवा के डिफरेंट एक्शन से ये दुनिया बनी है और भिन्न चीज़ों का निर्माण हुआ है। एज सिंपल एज दैट। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि हवा सिर्फ फिज़िकल एलिमेंट नहीं है कि आप जिसे फील कर सकें, क्योंकि हवा तो हम सब फील कर सकते हैं, देख तो नहीं सकते हैं, बल्कि ये एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल भी है हवा। उन्होंने बोला कि जैसे हमारी आत्मा हवा से जुड़ी है, मतलब हम जिंदा हैं इसीलिए ना, क्योंकि हम सांस ले सकते हैं, हवा अवेलेबल है, ऑक्सीजन। तो वैसे ही पूरी यूनिवर्स भी इसी के अंतर्गत काम करती है, यानी एक कनेक्शन है ह्यूमन सोल के बीच में और यूनिवर्स के बीच में। अब यहाँ पर इन्होंने ह्यूमन सोल को माइक्रोकॉज़म के नाम के कॉन्सेप्ट से भी डिनोट किया है, और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को मैक्रोकॉज़म। आपको प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना होगा। ह्यूमन मतलब ह्यूमन सोल को किससे रेफ़र किया, किस टर्म से, माइक्रो, और यूनिवर्स को मैक्रो। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ह्यूमन मतलब थोड़ा माइक्रोस्कोप वाला, माइक्रो जो ह्यूमन सोल हो गया, और यूनिवर्स जो मैक्रोनी खाते हैं उसका मैक्रो। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एनेक्सिमाइंस ने एनेक्सिमेंडर की एब्स्ट्रैक्ट एपरियन को सिंप्लीफाई करके एक विजिबल टेस्टेबल एलिमेंट दिया कि हाँ, एयर से कुछ हो सकता है, और अपने कुछ फैक्ट्स बताएं कि मैं इन कारणों की वजह से कह रहा हूँ कि एयर से दुनिया क्रिएटेड है। क्यों? क्योंकि एयर की दो प्रॉपर्टी है, कंडेंसेशन एंड रेयर फैक्शन। रेयर फैक्शन, ओके। इस वजह से उनका फ़िलॉसफी एक तरह से साइंटिफिक स्टेप था। वो पहले फ़िलोसोफर थे जिन्होंने नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि कंडेंसेशन, रेयर फैक्शन का यूज़ करके वर्ल्ड यानी कि दुनिया को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। बस इतना ही तो था। समझ में आ गया आपको? थेल्स ने क्या कहा था, पानी ही सोर्स है दुनिया के क्रिएशन का। एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमाइंस में कंफ्यूज नहीं होना है। अलेक्जेंडर से आप एनेक्सिमेंडर को याद रख सकते हैं कि वो सेकंड थे। उन्होंने इनफाइनाइट कॉन्सेप्ट एपरियन के बारे में डिस्कस किया था कि दुनिया वहीं से आई, बनी हुई है, वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, मतलब ओवर होने के बाद वहीं वापस उसी एपरियन में चली जाती है। एनेक्सिमेंस ने क्या कहा कि एयर आपका सोर्स है, और एयर में जो भी चेंजेस होते हैं वाया कंडेंसेशन एंड रेयर फैक्शन, डेंसिटी में चेंज आना या फिर किसी चीज़ का सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, उससे ही ये पूरी दुनिया का क्रिएशन हुआ है। और यही था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।